Hello students, let's start with the basic test 4. So the test consists of 20 questions, time allotted is 15 minutes. As usual जो हमारी strategy है कि हम सबसे पहले पूरा question paper check करेंगे. If you take a look at the question paper, the first 5 question consist of fillers, single fillers. लेकिन single fillers के अगर options ध्यान से देखो तो these are prepositional fillers. यानी इस question को solve करने के लिए आपका grammar, specifically the preposition section of your grammar should be very good. Let's go for the next slide. The next question number 6 to 10 consist of the inappropriate or the misspelled word आपको निकालना है इसमें से. Again you can see the highlighted words as A, B, C, D or all correct as the E option. Next question number 11 to 20, if you can see, it consists of closed test. क्लोज टेस्ट को जैसे सॉल्व करने का तरीका मैंने बोला है, पहले आप क्लोज टेस्ट नहीं देखते हो, आप डायरेक्टली उसके क्या देखते हो, ऑप्शंस. सो इफ़ यू टेक अ लुक एट दी ऑप्शंस आर नॉट प्रीटी टफ, यानी क्लोज टेस्ट भी ईजी है. अब आपके पास आ जाता है 1 मार्क वाले क्वेश्चंस पहले उठाना है. स्टूडेंट्स अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो आप उठाएंगे 1 to 5. अगर आपको लगता है नहीं मैम माई ग्रामर और स्पेसिफिकली द प्रेपोजिशन पार्ट इज नॉट सो गुड, देन यू कैन गो विद क्वेश्चन नंबर 6 to 10 एंड फॉलोड बाय क्लोज टेस्ट. क्लोज टेस्ट सबसे पहले हम लोग नहीं उठाएंगे. ओके, सो नाउ लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 1 to 5 प्रेपोजिशनल फिलर्स. इसके लिए अगेन आई से ग्रामर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि बात प्रेपोजिशनल फिलर्स की हो रही है तो मैं प्रेपोजिशंस के बारे में कुछ आपको बता दूं. प्रेपोजिशन का जो ग्रामर पार्ट है दैट इज़ मोर ऑफ द प्रिस्क्रिप्टिव पार्ट. प्रिस्क्रिप्टिव इन द सेंस ये कुछ रूल्स हैं जो चले आए हैं, जैसे कि कुछ प्रेपोजिशंस कुछ वर्ड्स के साथ स्पेसिफिकली फिक्स जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स in malai kofta, or you say what are the ingredients of malai kofta, what are the ingredients of you can say dosa, or what are the ingredients in dosa. अगर आपने कुकिंग शोज़ भी देखे होंगे तो वहाँ पे लिखा होता है ingredients of. कभी भी अगर आप कोई चीज़ डाल रहे हो किसी में, so you always mention it as ingredients of, you never say ingredients in. Now ये लड़का मैथ्स में बड़ा अच्छा है, so how do you frame the sentence English? He is good in maths or he is good at maths. So when you are good, कोई चीज़ में आप अच्छे हैं तो आप यूज़ करते हैं प्रपोजिशन एट. ही इज़ बैड एट, ही इज़ गुड एट समथिंग. सो दैट्स वाई प्रपोजिशन के कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आपको रट्टा मारने हैं, कि जहाँ पे आपको बाय हार्ट लर्न करना है कि इस शब्द के साथ यही प्रपोजिशन जाता है. एनीवेज लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ही ट्रैवल्ड ऑल डैश द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 80 ईयर ओल्ड. 80 ईयर के बीच में वी नीड टू हैव अ हाइफन देयर, वहाँ पे हाइफन मिसिंग है. ही ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 80 ईयर ओल्ड. ऑल ओवर द वर्ल्ड क्यों आएगा? The reason being is, yes, you are moving. One thing is moving and one is stagnant. You use the preposition over. Dr. Sharma concluded his speech dash on stressing on Buddha's teachings of importance of charity. So Dr. Sharma concluded his speech by stressing on. So you have concluded your speech by something, by a phrase, by a quote. So second का जाएगा A, by. Question number 3. Shivaji, it is S is missing from there. Shivaji Maharaj fought against every kind of aggression. So you fight against something, okay? The rebels are fighting against the government. The government is fighting against the Naxals. So Naxalites, you can say anything. You can fight के साथ क्या जाएगा? Against. जिसके साथ लड़ाई होती है उसके साथ क्या जाता है? Against. So third का आना चाहिए A. Now question number 4. Don't depend on. Yes, this is an interesting question now. डोंट डिपेंड ऑन लेंगे कि अपॉन लेंगे. अभी डिपेंड ऑन और डिपेंड अपॉन दोनों भी फ्रेजेस बराबर हैं. डिपेंड ऑन और डिपेंड अपॉन का ऑलमोस्ट मीनिंग सेम है, एक्सेप्ट दो थोड़े से इसमें वेरिएशंस हैं. डिपेंड अपॉन इज़ मोर फॉर्मल एज कम्पेयर टू डिपेंड ऑन. एंड सेकेंड, जनरली जब एक्शंस देखे जाते हैं तब हम यूज़ करते हैं डिपेंड अपॉन, और जब एक्शंस नहीं होते हैं तो लेते हैं ऑन. फॉर एग्जाम्पल, आई डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स फॉर द फाइनेंशियल नीड्स. बराबर है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है. अब एक्शन वाला सेंटेंस में फ्रेम करके बताती हूँ. आई कैन गो टू द मॉल, इट डिपेंड्स अपॉन वेदर माई फ्रेंड्स वॉन्ट टू टेक मी और नॉट. सो यहाँ पे एक्शन है, तुम्हारे फ्रेंड्स लेके जाना चाहेंगे तो तुम जाओगे. सो यू कैन सी द एक्शंस कमिंग आउट. एक्शंस अगर हैं तो जाएगा डिपेंड अपॉन, एक्शन नहीं है तो हम लेंगे डिपेंड ऑन. तो फोर्थ में जाना चाहिए था डिपेंड ऑन. आवर लाइफ प्रॉमिसेस अ लॉट ऑफ प्लेजर एंड वी मस्ट लर्न टू एन्जॉय. अ लॉट ऑफ तो आपने वैसे भी देखा, इट्स अ फ्रेजल थिंग दैट हैज़ बीन यूज मैनी अ टाइम. सो अ लॉट ऑफ, फिफ्थ का आंसर आना चाहिए था ऑफ.
Now let's come down to the inappropriate word, question number 6 to 10. The company. Okay, let's go for question number 6. The company which shutted down its operations. Shutted down नहीं आएगा, shut down आएगा. Shut down is actually a phrase. तो इसका past participle form भी shut down होता है, shutted down नहीं. तो no doubt shutted is a word, but shut down is a phrase. Okay, so 6th में गलती आएगी A में, which has to be shut down. इसका past participle form shut down है. हाँ, shutting down बराबर है, but shutted down नहीं होता है. Okay, now question number 7. Let's go for question number 7. There are rumors that the government may surprise. Now surprise की spelling is, आपने देखा, आप देख सकते हो बॉम्बे गलत है. The answer for 7th has to be Bombay. So surprise की spelling गलत है. Question number 8. Let's go for it now. Okay. Clearly define priorities and goals for every aspect for our life serves a role similar to that played by a lighthouse, offering us guidance and refuge when the seas become rough. Now, as far as question 8 is concerned, students, अगर इसको स्पीड में पढ़ो तो शायद ये गलती आपके भी समझ में ना आए. बॉम्बे में गलती है. सिमिलर की स्पेलिंग देखो, एल और आई बहुत पास पास है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है. सिमिलर की स्पेलिंग 8 में गलत है. तो आंसर फॉर 8 हैज़ टू बी बॉम्बे. Similar. Question number 9. The output of 8 crore industries. What is the spelling of industries? INDUSTRIES. O नहीं आता है. So again 9th में कहाँ पे misspelled word है? A. Industries की spelling गलत है. Question number 10. While internet banking was already featured in the post office branches. No. While internet banking was already a feature आना चाहिए. Why a? फीचर, क्योंकि कभी भी याद रखो, मैंने आपको क्लास में भी बताया था, ए एंड द आर्टिकल्स के बाद या तो एडजेक्टिव आता है या नाउन. अ फीचर्ड एस्पेक्ट होता तो वो ठीक था, तो यहाँ पे जाएगा अ फीचर. 10th में बॉम्बे शुड बी द आंसर. फॉर 10th द आंसर हैज़ टू बी बॉम्बे. नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 6 to 10 अगर आपको सॉल्व करना है मिस स्पेल्ड या इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, इसके लिए जनरली स्पेलिंग एरर्स के लिए स्टूडेंट्स जैसे आपकी स्कूल टीचर करवाती थी, यू जस्ट नीड टू राइट डाउन अ वर्ड 5 times and learn the spellings by heart. To be very cautious while when you go through these kind of questions. These are highly scoring questions, but ये उन्हीं के करेक्ट आएंगे जिसका स्पेलिंग्स पे और वर्ड यूसेज पे हाथ बहुत अच्छा है. तो स्पेलिंग्स आप प्लीज़ लिख लिख के लर्न करें. ओके, लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन. द लास्ट क्वेश्चन इज क्लोज टेस्ट. जैसे भी क्लोज टेस्ट हम सॉल्व करते हैं, मैं क्या कहती हूँ, सबसे पहले क्या देखोगे आप? ऑप्शंस. ऑप्शंस के तो वर्ड्स काफ़ी ईजी लग रहे हैं, और अब ऑप्शंस के वर्ड इजी रखने इसका मतलब हमको क्लोज टेस्ट करना चाहिए. क्लोज टेस्ट आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसका जनरल आइडिया निकालना है, फिर हम इसको करेंगे. फिर लेट्स गो फॉर इट. Visual experiences can dash children, teenagers and even adults learn and absorb more due to its highly stimulating and dash engaging impact. Visual experiences बच्चों को, teenagers को, यहाँ तक कि adults को भी काफ़ी इम्पैक्टफुल लर्निंग ये है. फर्स्ट सेंटेंस ये बोल रहा है, तो फर्स्ट सेंटेंस इज स्पीकिंग समथिंग पॉजिटिव अबाउट विजुअल एक्सपीरियंसेस. It is for this reason that we are seeing an increase in schools across the globe dash content provider programs into their class curriculum to dash lessons through video. इसीलिए बहुत सारे schools पूरी दुनिया भर में इस concept को अपना रहे हैं. Again, it's a positive sentence which speaks about visual experience. Visual excursions and school collaborations are dashed by advances in high definition video, high fidelity audio and content sharing, allowing students to experience a richer and more stimulating learning experience. तो क्या क्या कर रहे हैं ताकि बच्चों का visual experience बढ़े. Okay, so these things that they are doing. Schools that have previously transported students to excursions in dash now face increased transportation cost, higher insurance premiums, attendance cost for the families and strict duty of care policies for students. While dash school property, visual excursions dash students to improve their presentation, research, learning and speaking skills while they engage in a live learning session. So basically जब बच्चों को बाहर लेकर जाते थे दिखाने के लिए चीज़ों को, तो it actually had a big huge impact on the cost, on the attendance, on the insurance premiums, transportation cost वगैरह वगैरह. बट जैसे कि अब आप क्लास में कर रहे हो हर चीज़, तो उसका वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है. Students also now have the ability to meet peers from many cultures, speak to subject matter, dash like scientists or authors. So basically now they can relate or they can connect different people across the country and meet their peers across the country. Okay, let's go for the next.
and learn a lot about global issues from their own classroom. So they can learn many things. Now, the whole paragraph is all about visual experiences, how positively it has got an impact on the students, the schools, and the adults also, you can say. Okay, let's go for now solving the closed test. So visual experiences can dash children. Now can के बाद, can is what? Can is a model auxiliary. तो model auxiliary के बाद हमेशा क्या आता है? V1. वहाँ पे V1 कौन है? Can help, can prescribe children. क्या प्रिस्क्रिप्शन देगा ये? नहीं. सो कैन फीचर चिल्ड्रन, क्या ये चिल्ड्रन को लेके कुछ फीचर कर रहा है? नहीं. सो कैन हेल्प चिल्ड्रन. 11th का आंसर आना चाहिए था ए. क्वेश्चन नंबर 12. And absorb more due to its highly stimulating and dash engaging impact. Highly stimulating and deeply engaging. Engage के साथ जब आप कोई adverb use करते हो, so it has to be deeply engaging impact. Okay, so deeply engaging is the correct word here. It is for this reason that we are seeing an increase in schools across the globe dash content. 13 का आंसर आएगा incorporating content provider. Incorporating is basically imbibing, कोई चीज़ जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो ला रहे हो अपने अंदर, that is incorporating content provider programs. 13 the answer has to be A. Question number 14. Visual excursions and school collaborations are dash by advances. Question number 15. Are dash by advances are enhanced, वो बढ़ रहे हैं, are enhanced by, क्योंकि R के बाद वैसे भी या तो V4 या V3, are dissolved, are measured, are failed, are blasted, are enhanced, वो बढ़ रहे हैं by advances in high definition video. Okay, now let's go for question number 16. Schools that have previously transported students to excursions in dash, to excursions in deed, in total, in parent, in person, in lieu. So now the answer for question number 16 has to be in lieu. In lieu 16 का आंसर lieu क्यों आएगा? इस वर्ड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ. Let's go with this word. The word is, I'm so sorry, I'm not able to get this. Okay, the word for 16th is lieu. Lieu is a Latin word which comes from the word locus. Locus का मतलब होता है in place of. So basically in lieu of means in place of. To excursions in place of, in place, now face increased वगैरह वगैरह. तो 16 का आंसर आएगा E, in lieu. 17th, let's go for it. Attendance cost for the families and strict duty of care policies for students while dash school property. 17th का क्या देखते हैं? While involving, while saving, away of, vacating. तो स्कूल प्रॉपर्टी को भी बचा रहे हैं, तो 17 का आंसर क्या आएगा? सेविंग स्कूल प्रॉपर्टी. 17 सेविंग स्कूल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. वर्चुअल एक्सकर्जन्स डैश स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव their presentation. Virtual excursions dash students. They basically enable students. Enable is to help students. Okay, so 18th will be enable. They help the students to increase their presentation skills, their communication skills, and all that. Now question number 19th. Speak to subject matter dash like scientists or authors. Okay, so what are scientists and authors? These are experts. So they're talking about the experts. 19th का आंसर आएगा 18th, experts. The last question number 20. And learn about global issues from the dash of their own classroom, from the availability of their own classrooms. Okay, so they're doing this from everything that's available in their own classrooms. Okay, so students, that's it. I think we should stop here today, and the next time we meet, we'll be going with an advanced test, number 4, that will be posted on Monday evening with the analysis. Okay, thank you so much, students. See you on Monday. Have a good time.